वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सेल में उनका यूज़ क्या होता है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वी लुकअप और एच लुकअप को डिटेल में देखा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में हम कैसे यूज़ करते हैं। वी लुकअप के साथ में ही हम ट्रिम और मैच फंक्शन को भी कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा या वीडियो के एंड में मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली लुकअप फंक्शन के बारे में। लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली वी लुकअप और एच लुकअप ये दो अलग फंक्शन है लुकअप फंक्शन के अंडर में, बट लुकअप फंक्शन इज सेपरेट पार्ट ऑफ एक्सेल फार्मूलाज। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने लुकअप फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको नोट डाउन किया है। लुकअप फंक्शन की डेफिनेशन हमें बोलती है, लुकअप वैल्यू इज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एरे एंड द रिजल्ट वेक्टर इज बिलोंग टू द लास्ट कॉलम आईडी इन द टेबल एरे। मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। सी, ये सेम एग्जांपल हमने एच लुकअप के केस में यूज़ किया था। सॉरी, एच लुकअप से पहले भी एक वी लुकअप वाला था। वी लुकअप विथ अप्रोक्सीमेट वाला जो वीडियो था उसके अंदर में हमने कवर किया था। ठीक है, ये हमारा सेल्स अमाउंट है। अगर ये सेल्स अचीव होती है तो हम ये जो इंसेंटिव्स है, सपोज 50,000 की सेल हम अचीव करते हैं तो 5,000 हम इंसेंटिव देंगे। अगर 1 लाख की सेल हम करते हैं तो 7,500 हम इंसेंटिव देंगे। तो इस तरीके से ये सेल्स अमाउंट और इंसेंटिव्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ये कुछ सेल्स डन, मतलब कितनी हमने सेल्स की है, उस बेसिस पे आपको ये जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट करना है। तो सिंपली लुकअप फंक्शन के थ्रू भी हम ये इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगा के रखा है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और आपके साथ में लगाता हूँ। सिंपली मैं करूँगा इजिकल टू लुकअप, ओके। देन मेरी लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी जो मेरी सेल्स डन है। ठीक है, अभी इसके हिसाब से इसको क्या इंसेंटिव होना चाहिए। ये मैं जैसे ही एंटर मारता हूँ वैसे ही आप देखेंगे कि अगर 50,000 से कम की सेल्स है तो ये इंसेंटिव नहीं देगा आपको। अगर 50,000 है और 50,000 से ज़्यादा है तो ये देखिए, अभी देखिए ये 50,000 पे तो 5,000 मेरा इंसेंटिव हो गया, बट यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो हम देखते हैं एरर का रीज़न क्या है। ये एरर मैंने जानबूझ के आपके लिए रखा हुआ है, ताकि आपको भी पता लगे कि जनरली ऐसे एरर होते क्यों है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू दी है 15,000 एंड उसके बाद में मैंने टेबल रेंज दिया है जो कि मेरा सेल्स अमाउंट और इंसेंटिव का है। यहाँ तक के बात ठीक थी। देन अगेन आप देखेंगे कि मेरी जो टेबल रेंज है वो एक रो नंबर से नीचे हो गई है। दैट मीन्स कि मुझे ये टेबल रेंज को फिक्स करना होगा। ठीक है, फिक्स कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं फॉर्मूले बार में या विंडो F2 दबाऊंगा तो ऐसे ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे A3 को फिक्स कर दूंगा। सिंपली आप डॉलर भी लगा सकते हो दोनों के आगे पीछे, या फिर F4 भी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल ऐसा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देन इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एक सेकेंड। ये देखेंगे आप कि ये आपका आंसर आ गया है। सपोज 50,000 की सेल्स है तो आपका 5,000 इंसेंटिव बनेगा। 55,000 की सेल्स है, 50,000 से 1 लाख के बीच में कुछ भी सेल हो तो आपका इंसेंटिव जो होगा 7,500 बनेगा। ये 55,000 है। आपको कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशन, कोई काउंट इफ या समथिंग, कोई लॉजिकल फंक्शन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इफ़ एंड एल्स कि अगर ये हो तो ऐसा सिंपली आप लुकअप फंक्शन लगाइए और ये आपका अ, जो बेसिक काम है वो हो जाएगा। 55,000 सेल्स है तो 5,000 का इंसेंटिव। अभी देखेंगे 1,05,000 आपका सेल्स है तो ये आप 1 लाख और 2 लाख के बीच में अगर सेल्स है तो आपने बताया था कि इसका 7,500 इंसेंटिव होना चाहिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे जो देख सकते हो, जैसे ही 2 लाख से ऊपर की सेल है तो आपका 14,500 14,500 आपका इंसेंटिव बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,50,000 की सेल है तो 14,500 आपका सेल्स हो गया, सॉरी इंसेंटिव हो गया। अगेन अभी चलते हैं। अभी इसमें जो लुकअप फंक्शन के रिगार्डिंग में मैं आपको बता दूं, ये वही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा जो उसकी टेबल रेंज के लास्ट कॉलम में होगी। अंडरस्टूड? अगर मैं सपोज आपको मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज A B C जो भी एक रैंडम में लिख रहा हूँ, अगर मैं टेबल रेंज में इतनी टेबल रेंज देता हूँ, ठीक है, जितना मैंने हाईलाइट किया है,
तो ये लुकअप फंक्शन मुझे जो लास्ट मेरा जो कॉलम है उस कॉलम में क्या वैल्यू है वो शो करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लुकअप, ठीक है, मैंने लुकअप वैल्यू दे दी और मैं इसको टेबल रेंज दे देता हूँ, ये फिक्स भी कर देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये बेसिकली, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, हाँ अभी हो गया। सो आप देखेंगे ये जो लास्ट कॉलम की वैल्यूज़ है वो मुझे शो कर रहा है। सो ये फंक्शन लगाते टाइम पे आपको इसके लिमिटेशंस ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अभी सेम सपोज़ मेरे पास में जो डेटा टेबल है वो मेरी हॉरिजॉन्टल है, अभी ये वर्टिकल थी। सपोज़ ये सेल्स अमाउंट, इंसेंटिव, अभी सेम डेटा मेरे पास में हॉरिजॉन्टल में है, सेल्स अमाउंट और इंसेंटिव। सो इस केस में हम कैसे इंसेंटिव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो सेम मैं आपको बता देता हूँ। हमारा लुकअप फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। लुकअप, ओके, मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, देन ये आपका, ठीक है, जैसे एंटर करता हूँ वैसे ही 15 लाख, सॉरी 1,55,500 की अगर सेल है तो मेरा इंसेंटिव हो गया 7,500, जैसे आप ये देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको यहीं पे मैं चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ 2.5 लाख, मतलब 2 लाख से ऊपर चाहिए मुझे, तो मेरी जो इंसेंटिव है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो मैं 1 2 3 4 1, ठीक है, जैसे ही करता हूँ ये मेरा इंसेंटिव चेंज हो गया। अगर मैं इसको 5 लाख करता हूँ, एक सेकेंड, तो आप देखेंगे ये मेरा इंसेंटिव चेंज हो गया। सो इस तरीके से आप ये लुकअप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक और केस है, आप देखें कि अगर आपके पास में फुल लुकअप मतलब फुल रिकॉर्ड हो, उसके बाद में आप कैसे यूज़ करेंगे? अभी तक तो आपके पास में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, छोटा डेटा था, ठीक है। तो सिंपली आपको ये क्वांटिटी निकालनी है। एप्पल जूस, सो आपके पास में ये डेटा गिवन है कि प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, उसमें की क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस क्या है। सो ये एप्पल जूस यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मेंशन है, तो इसकी आपको देखनी है क्वांटिटी क्या है। सो क्वांटिटी आप देखने के लिए लुकअप, ठीक है, एप्पल जूस, ये क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए आप 3 ही कॉलम मेंशन करेंगे। जैसे कि हम लुकअप फंक्शन के फीचर्स को जानते हैं कि ये लास्ट कॉलम के फिगर्स हमें पॉपुलेट करेगा, ठीक है। मैं फिक्स कर देता हूँ, एंटर, हम देखेंगे 50। ऐसे ही आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है इनके, तो आप देखेंगे लुकअप, लुकअप वैल्यू आपने दे दिया, ठीक है, ये आप फिक्स कर देंगे, ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है, ओके। या ये ऐसा आप इस तरीके से आप देख सकते हो। अगेन अभी मैं एक और एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूँ कि अगर आपको, सी, ये मैं प्रोडक्ट नेम यहाँ पे चेंज करूँगा, ओके, तो मेरा प्रोडक्ट कोड भी आना चाहिए, क्वांटिटी भी आनी चाहिए और सेलिंग प्राइस भी आनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको बताता हूँ, जैसे कि इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, हाँ अभी आई थिंक ठीक होगा बताने के लिए। या सो हमने क्या किया है, यहाँ पे लुकअप फंक्शन लिया है, उसके बाद में हमने हमारी लुकअप वैल्यू को फिक्स किया है, ठीक है। उसके बाद में जो कॉलम हमें पॉपुलेट करवाना है वो, और रिजल्टेंट अरे, मतलब जिस कॉलम को हमें लुकअप करवाना है और रिजल्टेंट एरे क्या होगा वो हमने मेंशन किया है। सो आइए देखते हैं। सो लुकअप, ठीक है, ये मेरा हो गया, एक सेकेंड, मैंने गलत एरिया में फार्मूला डाल दिया, या सो लुकअप, ओके, ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, मुझे चाहिए प्रोडक्ट कोड ना। सो आप देखेंगे ये लुकअप एरे में दे देता हूँ, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ और मेरा रिजल्ट एरे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे पाइन एप्पल जो है उसका प्रोडक्ट कोड क्या है, PP109। सो पाइन एप्पल कहाँ पे है, या पाइन एप्पल, या सो पाइन एप्पल का आप प्रोडक्ट कोड देखेंगे PP109। सेम अगर आपको क्वांटिटी भी पता करनी है तो इसमें आप क्या करेंगे। सो आई थिंक ये फार्मूला आपको समझ आया होगा, तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या डाल सकता हूँ मैं। सो लुकअप, मैं लुकअप वैल्यू दे देता हूँ, लुकअप वैल्यू का लुकअप रेंज दे देता हूँ, एंड मुझे रिजल्ट क्या करवाना है, क्वांटिटी। सिंपली आप देखेंगे पाइन एप्पल की क्वांटिटी क्या है, 38। सेम अगर प्राइस मुझे आइडेंटिफाई करवानी है, लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप रेंज, ओके, एंड ये आपका हो गया, सॉरी लुकअप रेंज को मैंने फिक्स नहीं किया है। सो
ये आपका रिज़ल्ट आ रहे क्या होगा, एंटर। ठीक है, सो जैसे ही आप जैसे वाटरमेलन में क्लिक करता हूँ, सो ये आपका प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन मेंशन किया है डेटा वैलिडेशन के थ्रू, तो उसके भी रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, सो आप वो देख सकते हो। यहाँ सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आप डेटा टैब में जाओ। ठीक है, डेटा टैब में जाने के बाद में आपको डेटा वैलिडेशन दिखेगा। डेटा वैलिडेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करनी है, तो सिंपली ये लिस्ट सेलेक्ट कर देंगे आप, तो वो लिस्ट में आपको ड्रॉप डाउन आ जाएगा। सो भी मैं कैंसिल करता हूँ। सो ये डेटा वैलिडेशन, सपोज ऑरेंज जूस मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ऑरेंज जूस का ये जो प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइस, ये आ गया है। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये एक वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। या थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।